Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नो फ्यूल फॉर ओवर एज व्हीकल्स इन सिटी फ्रॉम मार्च 31। सिरसा सिरसा जी जो हैं ये दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक, इन्होंने कहा है नो फ्यूल मतलब कि फ्यूल नहीं मिलेगा, मतलब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा इनको फॉर ओवर एज व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स ऐसे मोटरसाइकिल्स या ऐसे क्या बोलते हैं ट्रक्स या बसेस जिनकी एज हो चुकी है, ओवर एज हो चुकी है, जितनी एज उनकी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो चुकी है, मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े व्हीकल्स को जो है कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा इन सिटी शहर में, मतलब दिल्ली में फ्रॉम मार्च 31, 31 मार्च से जो है 31 मार्च से दिल्ली में जो ओवर एज व्हीकल्स हैं उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, ऐसा सिरसा जी ने कहा है। ऐसा क्यों उन्होंने कहा है ये आगे बताया गया है। तो नो जो है यहाँ पर देखिए, नो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और नॉट जो है, नो जो है वो एडजेक्टिव होता है और नॉट नॉट जो है ये एडवर्ब होता है। ठीक, यह बेसिक डिफरेंस है। नो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब होता है। ठीक, फ्यूल जो है, फ्यूल के दो मीनिंग्स होते हैं। फ्यूल यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया है तब इसका मतलब होता है जो जीवाश्म ईंधन। ठीक, यहाँ पर नाउन के रूप में जीवाश्म ईंधन है, और वैसे जब ये वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, मतलब बूस्ट दे देना, किसी चीज़ को इनकरेज कर देना। फ्यूल मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा देना या इंक्रीज कर देना या इनकरेज कर देना। इंकरेज मीन्स बढ़ावा दे देना। आई होप आप लोगों को दोनों मीनिंग्स क्लियर हुई होंगी। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ओवर एज मीन्स जिनकी आय हो चुकी है, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, तो ओवर एज क्या है एडजेक्टिव है। व्हीकल्स मीन्स जो मोटरसाइकिल्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सब क्या है व्हीकल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो व्हीकल्स मीन्स मोटर गाड़ी से चलते हैं, मोटर गाड़ियाँ, वाहन जिन्हें बोलते हैं। ठीक, तो व्हीकल्स नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। सिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। मार्च 31, मार्च यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, 31 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नाउन जब पास पास होते हैं और पहला नाउन जो है सिंगुलर हो, ठीक, तो दूसरे के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। सिरसा जी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिरसा जी कौन है? ये दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, मतलब पर्यावरण मंत्री हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। दिल्ली दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री अनाउंसेस, उन्होंने अनाउंस किया है। अनाउंस मीन्स घोषणा करना। अ स्लीव ऑफ मेजर्स, अ स्लीव ऑफ का मतलब होता है कई सारे। ठीक, कई सारे मतलब मैनी। ठीक, मैनी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, या अ सीरीज ऑफ मैनी, या अ सीरीज ऑफ, या वेरियस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, तो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने घोषणा किया है अ स्लीव ऑफ मेजर्स, मेजर्स मीन मतलब होता है उपाय। ठीक, मेजर्स मीन्स उपाय, बहुत से उपाय जो हैं, ठीक, उनकी अनाउंसमेंट की गई है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के द्वारा। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग मीन्स आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। ठीक, क्लाउड सीडिंग भी उसमें शामिल है। टू कर्ब, कर्ब मीन्स कंट्रोल करना, कर्ब के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल करना। ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा, दूसरा सिनोनिम हो जाएगा चेक करना, चेक मीन्स किसी चीज को कंट्रोल में रखना। फिर लिमिट, लिमिट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। किस लिए? टू कर्ब, कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। बेड मीन्स खराब, एयर मीन्स वायु, खराब वायु, मतलब कि जो दिल्ली की हवा है, ठीक, उसे खराब होने से रोकने के लिए दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कई सारे उपायों की घोषणा, मतलब कई सारे उपाय घोषित किए हैं, घोषणा की है उपायों की, जिसमें शामिल है क्लाउड सीडिंग शामिल है। ठीक, उसमें क्लाउड सीडिंग भी शामिल है ताकि जो दिल्ली की वायु खराब है, मतलब हवा जो खराब है वो सही हो सके। एलिजेस, एलिजेस मीन्स आरोप लगाए हैं। प्रीवियस आप गवर्नमेंट, जो प्रीवियस मीन्स जो पहले, मतलब इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, इससे पहले आपकी गवर्नमेंट थी, तो प्रीवियस कौन हुई? आपकी गवर्नमेंट। तो प्रीवियस मीन्स पास्ट, पास्ट गवर्नमेंट पर आरोप लगाए हैं। एलिज मीन्स आरोप लगाना। यूज्ड, कि दिल्ली की जो आप सरकार थी, मतलब दिल्ली की जो आप गवर्नमेंट थी, उसने यूज किया था, यूज लेस देन 32% ऑफ फंड्स। लेस देन मीन्स मतलब किसी चीज से कम, लेस देन 32%, 32% से भी कम। फंड्स मीन्स पैसा, जो पैसा दिया गया था पर्यावरण मंत्रालय को, उसका 32% से भी कम जो है दिल्ली की आप गवर्नमेंट, मतलब पूर्व जो पर्यावरण मंत्री रहे उन्होंने इसका यूज किया है। गिवन बाई सेंटर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। किस लिए? टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, कि जो दिल्ली में एयर क्वालिटी है, जो वायु की गुणवत्ता है, वो सही हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने जितना धन दिया था उसका सिर्फ 32% से भी कम, मतलब 31% या 30% धन ही जो है, फंड्स जो है, उसी का यूज किया है दिल्ली की पूर्व गवर्नमेंट ने। ठीक, तो दिल्ली जो पूर्व गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, उसने सिर्फ 32% से भी कम पैसा यूज किया था दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। यहाँ पर देखिए दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ये क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है। अनाउंसर्स जो है यहाँ पर, क्योंकि मिनिस्टर साहब एक पर्सन है, ठीक दिख रहा है फोटो में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक, इसीलिए वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आई हुई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अस्लियो आप जो है ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है मैनी, वेरियस, कई सारे, ठीक। मीजर्स जो है अस्लियो आप, असरीज आप के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर मीजर्स लिखा गया है। मीजर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मीजर्स मीन्स उपाय। इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है। क्लाउड सीडिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्लाउड सीडिंग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्लाउड सीडिंग मतलब जो वही बारिश कराई जाती है आर्टिफिशियल से, चाइना ने अपने यहाँ पर बीजिंग में, चाइना की जो राजधानी है वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगी। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कर्व जो है, कर्व जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। कर्व में होता है कोई चीज़ रोकना। बेड जो है BAD बेड, बेड मीन्स खराब, बेड बॉय बोलते हैं, ठीक। तो बेड क्या है, खराब है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, कामा लगा हुआ है। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है एलिजेस। दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने आरोप लगाया है, तो एलिजेस जो है ये दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है। प्रीवियस के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। FORMER, फॉर्मर मीन्स पूर्व होता है, ठीक। पास्ट मीन्स पूर्व होता है, ठीक, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आप गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा। यूज्ड जो है यहाँ पर, ये आप गवर्नमेंट के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। लेस देन जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। 32% जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है। फंड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। गिवन जो है फंड्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। सेंटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। सेंटर मतलब केंद्र सरकार की बात की गई यहाँ पर। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इम्प्रूव जो है, इम्प्रूव जो है वर्ब है। इंप्रूवमेंट नाउन होता है और इम्प्रूव वर्ब होती है। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मीन्स वायु गुणवत्ता, ठीक। एयर क्वालिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को सेटिंग समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। ओवर एज व्हीकल्स, ओवर एज व्हीकल मतलब जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, मतलब जितनी उनकी आयु होनी चाहिए वो कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे व्हीकल्स, ऐसे वाहन जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अगर 60 साल के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि BS4 व्हीकल जो मोटरसाइकिल है वो 40 साल चल सकती है, अगर 40 से 41 हुए, 42 हुए, तो क्या होगा, उसकी एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ओवर एज हो चुकी है वो, ठीक। ओवर एज व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड टू रिफ्यूल इन द कैपिटल। जो ओवर एज व्हीकल्स हैं, मतलब कि पुराने व्हीकल्स जो हैं, विल नॉट बी अलाउड, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, टू रिफ्यूल, कि वो फिर से तेल भरा सकें, इन द कैपिटल, राजधानी में, फ्रॉम मार्च 31 मार्च 2025 से। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा सेट, उन्होंने कहा है ऑन सैटरडे, शनिवार को। ऐसा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा है। तो ओवर एज यहाँ पर एडजेक्टिव है, व्हीकल्स नाउन है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। टू जो है प्रीपोजिशन है, टू जो है प्रीपोजिशन है। रिफ्यूल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, रिफ्यूल जो है वर्ब है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कैपिटल नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन मार्च 31 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दिल्ली कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखा गया। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, मजिंदर सिंह सिरसा तक। सेट यहाँ पर सिरसा जी के लिए मेन वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है, सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इट वाज या था, इट वाज या था वन ऑफ द सेवरल मीजर्स, जो कई सारे उपाय किए गए हैं उनमें से एक है। मतलब जो ओवर एज व्हीकल्स को पेट्रोल ना देना, ठीक, रिफ्यूल ना करने देना, वो जो बहुत सारे उपाय हैं, सेवरल मीन्स कई सारे जो उपाय हैं उसमें से एक है। मिस्टर सिरसा अनाउंस्ड, ऐसा मिस्टर सिरसा ने घोषणा की है। फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स के बाद, हाफ एन आवर मीटिंग, 3.5 घंटे की मीटिंग के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, विद वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन द सिटी, शहर में कर्ब करने के लिए, मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, जो जो उपाय किए जा सकते हैं। स्टेक होल्डर्स का सिनोनिम यहाँ पर मीजर्स हो जाएगा, ठीक। जो मीजर्स यहाँ पे लिखा गया है MEASURES, मीजर्स जो लिखा गया, मीजर्स जो लिखा गया वो स्टेक होल्डर का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। वेरियस का सिनोनिम हो जाएगा अस्लिवा या असीरीजा, ठीक। वेरियस मीन्स कई सारे, जो कई सारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उपाय किए गए हैं, उनमें से ये जो है उपाय एक है कि ओवर एज व्हीकल्स को पेट्रोल ही मत दीजिए, ताकि वो दिल्ली में चल ही ना सकें, इन द सिटी, शहर में। तो इट जो है ये यहाँ पर जो मीजर लिया गया, जो उपाय लिया गया है, उसके लिए प्रोनाउन है। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वन ऑफ द के बाद जो है वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर मीजर्स लिखा गया है। मिस्टर सिरसा, एक रूल और नोट डाउन कर लीजिए। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक। इसी तरीके से द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक। तीसरा रूल है अ नंबर ऑफ के बाद, ठीक, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, मतलब प्लूरल फॉर्म में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। ये तीनों रूल्स जो है कई बार SSC के एग्जाम्स में और बैंक के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो मिस्टर सिरसा, मिस्टर सिरसा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक।
अनाउंस्ड जो है ये इनके लिए मेन वर्ब है। फॉलोइंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आर्टिकल ए जो है ये मीटिंग के लिए आया हुआ है। 3.5 एन आवर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। विद प्रीपोजिशन है। वेरियस जो है एडजेक्टिव है। स्टेक होल्डर्स नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन कर्बिंग यहाँ पर वर्ब है। एयर पोल्यूशन नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल सिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अदर मीजर्स जो अन्य उपाय हैं, अदर मेजर्स जो अन्य उपाय हैं इंक्लूड उसमें शामिल हैं रिप्लेसिंग सीएनजी बसेस, जो सीएनजी बसेस दिल्ली में चलती हैं, ठीक, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी से बसेस चलती हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मींस उनकी जगह पर दूसरी बसेस लेकर के आएंगे। रिप्लेसिंग सीएनजी बसेस को रिप्लेस कर देंगे विद ई बसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो मतलब बिजली से चलती हैं, ठीक। अन्य उपायों में क्या है, जो सीएनजी बसेस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक बसेस के साथ रिप्लेस कर देंगे। मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी स्मोक गन्स, मैंडेट कर देंगे, ठीक, मतलब अनिवार्य कर देंगे। इंस्टॉलेशन मीन्स लगाने को। एंटी स्मोक गन्स, ऐसी गन्स जो कि स्मोक, जो कोहरा है, जो धुंध है, उसके खिलाफ काम कर सकें, ठीक, तो उनको भी, उनके इंस्टॉलेशन को भी मंजूरी दी गई है। ऑन हाई राइजेस, जहाँ पर जो धुंध है, जो स्मोक है, उसकी मात्रा जो है अधिक है। एंड और यूज करेंगे क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करेंगे। क्या क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी है, बताया गया टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए जो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका भी यूज करेंगे। ऐसा किसने कहा है, एनवायरमेंट मिनिस्टर सिरसा जी ने कहा है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीएनजी बसेस को इलेक्ट्रॉनिक बसेस के साथ रिप्लेस कर देंगे और साथ साथ एंटी स्मोक गन्स जो है उनका इंस्टॉलेशन जो है उसको मैंडेटरी कर देंगे। जहां पर स्मोक मतलब धुंध जो है, कोहरा जो है वो अधिक है वहां पर, और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करेंगे टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, ठीक। मतलब हवा में, वायु में अगर ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, पार्टिकुलर मैटर जो होता है 2.5 इससे अगर ज़्यादा हो गया, ठीक, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या है वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स का यूज करेंगे, ठीक, और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कि एंटी स्मोक जो है गन, ठीक, जो धुंध है, मतलब क्या होते हैं पार्टिकल्स है, उन्हें वो करेगी, और साथ साथ बारिश होगी जिससे जो पार्टिकुलर मैटर है पीएम बोलते हैं PM 2.5, ठीक, उस तक लाने के लिए, ठीक, जब बारिश होगी तो जो कण हवा में है, ठीक, वो नीचे आ जाएंगे जमीन में, इसीलिए बारिश कराई जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अदर जो है वो एडजेक्टिव है, मेजर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्लूड जो है मेन वर्ब है, रिप्लेसिंग एडजेक्टिव है, सीएनजी बसेस नाउन है विद प्रीपोजिशन है, ई बसेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, मैंडेटिंग एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंटी स्मोक गन्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन हाई एडजेक्टिव है, राइजेस नाउन है, एंड कंजंक्शन है, यूजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी नाउन है, टू प्रीपोजिशन क्रिएट वर्ब है, आर्टिफिशियल रेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाएगी, ठीक, क्योंकि ऐसे बारिश नहीं हो रही है तो आर्टिफिशियल तरीके से मतलब क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करके बारिश कराई जाएगी। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वन सेकेंड, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बैंड ओवर एज व्हीकल्स, जो एनजीटी हैं, ठीक, जो एनजीटी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, हैज़ बैंड, वो बैंड कर चुकी है, ओवर एज व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स को डिफाइन किया गया है, वन सेकेंड, डिफाइंड एज पेट्रोल व्हीकल्स, जिन्हें पेट्रोल व्हीकल्स के रूप में, ठीक, परिभाषित किया गया है। ओल्डर देन 15 ईयर्स, जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, ठीक, जो कि 15 साल से पुराने हैं, ठीक, उनको ओवर एज व्हीकल्स की श्रेणी में रखा गया है। एंड डीजल व्हीकल्स, और जो डीजल व्हीकल्स हैं ओवर 10 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी आयु जो है 10 साल से अधिक हो चुकी है, ठीक, तो उनको क्या डिफाइन कर दिया है एनजीटी ने कि ये जो है ओवर एज व्हीकल्स हैं इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर है वहां पर, ठीक। तो एनजीटी जो है उसने ओवर एज व्हीकल्स कौन से हैं, ऐसे व्हीकल्स जो पेट्रोल वाले हैं तो 15 साल तक रोड पे चले हुए हों, ठीक, जब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो ऑन रोड हुए हों, तब से सिर्फ 15 साल तक चले हों, ठीक, वो ओवर एज अभी नहीं हुए। जो 15 साल से अधिक हैं वो ओवर एज हो चुके हैं ना, बूढ़े हो चुके हैं। और ऐसे व्हीकल जो डीजल से चलते हैं, जैसे ट्रक है, ठीक, तो ये 10 साल तक चल चुके हों, और जो 11वें साल चल रहे हैं वो क्या है, ओवर एज हो चुके हैं, ठीक। तो एनजीटी ने क्या किया है, इनको डिफाइन भी कर दिया है, बता भी दिया है कि ये जो व्हीकल्स हैं ये ओवर एज हैं। द आर्टिकल है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बैंड लिखी गई है, ठीक। बैंड मीन होता है प्रतिबंधित कर देना, प्रोहिबिटेड कर देना, ठीक। ओवर एज एडजेक्टिव है, व्हीकल्स नाउन है, डिफाइंड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सॉरी एज प्रीपोजिशन है, ठीक। पेट्रोल एडजेक्टिव है, व्हीकल्स नाउन है, पेट्रोल व्हीकल्स, पेट्रोल और व्हीकल्स पूरा नाउन हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कंपाउंड नाउन को ब्रेक करें तो पेट्रोल एडजेक्टिव हो जाएगा, व्हीकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ओल्डर जो है यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। देन जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज किया जाता है तुलना के लिए 15 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन डीजल एडजेक्टिव व्हीकल्स नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन 10 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन एज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल इन नेशनल कैपिटल रीजन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो एनसीआर क्षेत्र जो है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, वहाँ पर जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं पेट्रोल वाले, वो ओवर एज हो चुके हैं। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स से बात करते हुए द इन्वायरमेंट मिनिस्टर सेड, पर्यावरण मंत्री ने बताया, इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड, जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड, निर्देश जारी किए जाएंगे टू फ्यूल स्टेशन, मतलब पेट्रोल पंपों को, ओनर्स, फ्यूल स्टेशन ओनर्स, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको जो है निर्देश जारी किए जाएंगे टू नॉट प्रोवाइड फ्यूल, कि जो है वो फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल जो है वो प्रदान ना करें, प्रोवाइड मीन्स ना दें, टू ओवर एज व्हीकल्स को, ठीक। तो ओवर एज व्हीकल्स को, जो बूढ़े हो चुके वाहन हैं उनको पेट्रोल ना दें, इसके लिए
गाइडलाइंस के या इंस्ट्रक्शंस जो हैं पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको जारी की जाएंगी। अराउंड 80% ऑफ द फ्यूल स्टेशन, अराउंड मीन्स लगभग 80% जो फ्यूल स्टेशन है ना पेट्रोल पंप हैं इन दिल्ली में आर ऑलरेडी इक्विप विद गैजेट टू आइडेंटिफाई सच व्हीकल्स। जो 80% फ्यूल स्टेशन हैं दिल्ली के वो ऑलरेडी में पहले से इक्विप्ड हैं, मतलब वहाँ पर इक्विप है, मतलब इक्विपमेंट हैं, गैजेट्स हैं, मतलब जो साधन हैं टू आइडेंटिफाई पता करने के लिए सच व्हीकल्स कि ये व्हीकल्स 15 साल से पुराना है या नहीं है, इसके लिए जो है वहाँ पर ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे मशीन्स पहले से उपलब्ध हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सच व्हीकल्स इस तरीके के व्हीकल्स मीन्स वाहन। बाई मार्च 31 मार्च तक दिस टेक्नोलॉजी विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल फिलिंग स्टेशन। यह जो टेक्नोलॉजी है विल बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया जाएगा टू ऑल फिलिंग स्टेशन, जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां तक। ठीक, तो 31 मार्च तक जो है सभी जगह तक फैला दिया जाएगा। द इन्वायरमेंट मिनिस्टर एल्सो सेट, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने यह भी कहा, एल्सो ने भी सेट मीन्स कहा, दैट की अरेंजमेंट्स विल बी मेड, अरेंजमेंट मीन्स जो भी साध मतलब कि उपाय हैं, एक अरेंजमेंट्स जो भी साधनों का उपाय, मतलब क्या कहते हैं गैजेट्स का अरेंजमेंट करना, मतलब हिंदी अर्थ नहीं पता, एक अरेंजमेंट्स विल बी मेड, अरेंजमेंट्स मतलब साधन जो भी लगेंगे इसमें वो किए जाएंगे टू प्रिवेंट ओवर एज व्हीकल्स, जो ओवर एज व्हीकल्स हैं उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फ्राम किससे रोकने के लिए, प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्राम का यूज किया जाता है, प्रिवेंट फ्राम अदर स्टेट्स, जो अन्य स्टेट्स से आ रहे ओवर एज व्हीकल्स हैं उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी फ्राम एंटरिंग दिल्ली में इंटर करने से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो खुद से रीड करिएगा।